जय महादेव, जय माता पार्वती। मेरे परम माता पिता को कोटि कोटि नमन एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं एक एंटीट्यूड रीडर हूँ। परमात्मा ने मुझे इस पवित्र कार्य के लिए चुना है। कृष्ण जी का यह संदेश है कि व्यक्ति अपने जीवन से हार क्यों जाता है। कार्ड निकले 10 ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, द मैजिशियन। कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जब चारों ओर से निराश हो जाते हैं तब वह अपने अनमोल जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर से खालीपन महसूस करते हैं तब व्यक्ति की भावनाएं स्वयं के कंट्रोल में नहीं रहती हैं। जब व्यक्ति को रिश्तों और परिवार से धोखा प्राप्त होता है तब व्यक्ति अपने जीवन से हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की बाहरी चोट समय के साथ ठीक हो जाती है किंतु भीतरी चोट व्यक्ति को अंदर तक हिलाकर रख देती है। वह इमोशनली एवं फिजिकली रूप से टूट जाते हैं। तब व्यक्ति के मन के घाव आंसू रूपी जल के द्वारा आंखों से छलकने लग जाते हैं। तब व्यक्ति स्वयं को दोष देते हैं कि उनके स्वयं के कर्म कहीं ना कहीं गलत है। किंतु कृष्णा जी कहते हैं इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में कोई गलती ना की हो। जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है तब वह अपने जीवन से हारा महसूस करते हैं। उसके पश्चात आपके आंसू रोके नहीं रुकते हैं। किंतु जिस व्यक्ति से जाने अनजाने गलतियां होती हैं ऐसे व्यक्ति को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास सभी व्यक्तियों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन व्यक्ति झूठा है, उसी के आधार पर परमात्मा आपके साथ न्याय करते हैं और आपको सभी प्रकार के दुख और समस्याओं से बाहर निकालते हैं। आपको स्वयं के जीवन का विजेता बना देते हैं, यानी कि आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चलते हो और आपका हृदय बहुत ही पवित्र है। आपने अपने कठिन समय में भी परमात्मा का नाम जाप नहीं छोड़ा। आपने स्वयं का जीवन परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। इसलिए अब परमात्मा आपको जीवन में वह सब कुछ जल्द ही प्राप्त करवाने वाले हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हो। किंतु आपको इस कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानना है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके जीवन में जल्द ही मैजिक होने वाला है। आपका जीवन स्वयं आपके अनुसार होने वाला है, यानी अब दुख और सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से सदैव के लिए समाप्त होने वाली है। आप अपने परमात्मा का नाम जपते रहिए और अपने कर्मों को सही रखिए, ताकि अब आपसे अपने कर्मों के द्वारा कोई गलती ना हो, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा सभी के लिए न्याय का समय है। आपके अच्छे कर्मों के द्वारा तराजू का पलड़ा भारी होना चाहिए। आपने अपने जीवन में जानकर कोई गलत कर्म नहीं किए हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी को इमोशनली रूप से चोट नहीं पहुंचाई है। आपने कभी किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखी है और न ही आपने कभी किसी को अपना शत्रु माना है। परमात्मा ने आपको कई प्रकार के पावर दे रखे हैं। आपको मात्र उन सभी पावर को पहचानने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने जीवन में अपार धन और सफलताएं प्राप्त कर सकें। आप अपने जीवन को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत करने वाले हो। आज के लिए इतना ही संदेश। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह रीडिंग जनरल है, किंतु यह रीडिंग आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी हो सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको जीवन में सदैव प्रसन्न रखे। आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। आपने अपना अनमोल समय निकालकर यह संदेश देखा और सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।